नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तेरे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशनि महावीर भगवान की, आचार्य समद्भक्त स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, यहाँ पर कल आचार्यगण शास्त्र की परिभाषा कह रहे थे। कौन सा शास्त्र शास्त्र की श्रेणी में आता है, किस शास्त्रों हम किन ग्रंथों की हम आराधना करें, किन ग्रंथों की हम पूजा करें अथवा किन ग्रंथों की बातों को माने। तो उन्होंने आचार्यगण ने कहा था, आप तो पग पहले तो ग्रंथ आपके द्वारा कहा हुआ ना चाहिए, अनुलंघनीय, किसी के द्वारा उनकी बातों का खंडन नहीं किया ना चाहिए। उस ग्रंथ का खंडन किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए, उल्लंघनीय होना चाहिए। इष्ट और दृष्ट और प्रत्यक्ष परोक्ष के विरोध से रहित होना चाहिए। मिष्ट दिष्टे विरोधगम तत्वोपदेशम, तत्का उपदेश देने वाला होना चाहिए। सार्वम, सभी जीवों के हितों का उपदेश देने वाला होना चाहिए। शास्त्रम का पद घटनम, और खोटे शास्त्रों का खंडन करने वाला होना चाहिए। क्योंकि यदि सिर्फ हम अपनी अपनी बात को कहेंगे, दूसरे का खंडन नहीं करेंगे, तो सामने वाला गलत अर्थ निकालता है। आप अपनी बात कह रहे हैं धर्म जी और दूसरे का निषेध नहीं कर रहे, तो व्यक्ति कहेगा उन्होंने निषेध कब किया? आपने बोला दिन में भोजन करना चाहिए, हमने बोला जैन दर्शन कहता है दिन में भोजन करना चाहिए। विधि करी, निषेध नहीं किया। दिन में भोजन करना चाहिए। जो छलिया जीव है वो कहेगा दिन में भोजन करना चाहिए, यही तो कहा है, ये कब कहा है कि रात में नहीं करना चाहिए? आपने यही तो कहा है दिन में भोजन करना चाहिए, ये कब कहा कि रात्रि में नहीं करना चाहिए? इसलिए आचार्य विधि के साथ निषेध का कथन करना आवश्यक है। आपने कहा सच्चे देव शास्त्र गुरु पर आस्था रखना चाहिए। आपने कहा सच्चे देव शास्त्र गुरु पर आस्था रखना चाहिए, ये कब कहा कि मिथ्या देव शास्त्र गुरु पर आस्था नहीं रखना चाहिए? आपने तो विधि का कथन किया। इसलिए आचार्य शास्त्र कैसा होना चाहिए? विधि निषेधात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विधि ने कोई भी कथन होता है विधि के साथ निषेध जरूर होना चाहिए। यदि विधि विधि करते रहेंगे, निषेध नहीं करेंगे, तो सामने वाला पकड़ लेगा बात को कि विधि तो की है, मान लिया दिन में भोजन करना चाहिए, पर ये निषेध कहाँ लिखा है कि रात में नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्य ने विधि के साथ निषेध का भी कथन किया है। विधि तो की है दिन में भोजन करना चाहिए, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ये भी लिखा है। दिन में भोजन करना चाहिए जब ये लिखा, तो साथ में ये भी लिखा कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए।
जब ये लिखा कि सच्चे देव शास्त्र पर आस्था रखनी चाहिए, तो साथ में ये भी लिखा कि मिथ्या देव शास्त्र पर आस्था नहीं रखना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति आज के छलियां नियम लेते, नियम। महाराज गुटखे का त्याग, महाराज जर्दे का त्याग, जर्दे का त्याग कर दिया, वो गुटखा खा रहा है। क्यों भैया, तुमने तो जर्दे का त्याग किया था ना। हाँ तो जर्दे का त्याग किया था, गुटखे का कब किया? महाराज बीड़ी का त्याग, बीड़ी का अगले दिन सिगरेट पी रहा है। क्यों भाई, तुमने त्याग कर दिया था पीने का, बीड़ी पीने का। तो बीड़ी का त्याग किया था ना, सिगरेट का कब किया था? अब किसी ने कुछ छुड़वाया, महाराज जी का त्याग है, महाराज जी त्याग है। अब छल घेण करेगा, मेरा कब त्याग है? महाराज का त्याग है। मैंने अपने तब क्या त्याग बोला था? त्याग है, हाँ त्याग है। उसने बोला मेरा नहीं, महाराज का अंदर ही अंदर त्याग है। तो छलिया जी इसलिए स्पष्ट बताना पड़ता है कि क्या है सभी प्रकार के नशीले पदार्थों का त्याग। चाहे फिर वो बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे गांजा हो, चाहे चिलम हो। नहीं तो आदमी बीड़ी सिगरेट पी छोड़ के हुक्का पीने लगता। बीड़ी का त्याग, सिगरेट का त्याग, हुक्के का कब त्याग किया है? हुक्का। चिलम का कब त्याग किया? चिलम ना तो बीड़ी में आती ना सिगरेट में आती। वो त्याग किसका कराया था? बीड़ी सिगरेट का। ऐसा नहीं। इसलिए आगम में विधि निषेधात्मक कथन करते हैं। जब भी कोई भी कथन होता है, इसलिए कह रहे हैं शास्त्रम कापत घट्टम। कोई कह सकता था आप अपनी बात करो ना, दूसरों की बात को क्यों खंडित करते हो? ऐसे कह सकते थे, अपनी बात को बोलो, अपनी बात को बोलो। फिर ऐसा क्यों लिखा आचार्य ने? शास्त्र सच्चा वही है जो अपनी बात की तो पुष्टि करता ही है, सामने दूसरे की बात का खंडन भी करता है। नहीं तो यदि खंडन ना करेंगे तो कल को दर्शन खड़ा हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। आपके ग्रंथों में हमारा निषेध कहां है? जब निषेध नहीं है तो फिर मानने में बाधा क्या है? इसलिए आचार्य ने कहा पत्त घट्टनम, खोटे पंथों को खंडन करने वाला होना चाहिए। सांख्य, मीमांसक, वैशेषिक, बौद्ध, चारवाक, जैन, वेद, वेदांत, अनेक दर्शन भारत में हुए। सबके अपने अपने सिद्धांत से अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सांख्य दर्शन जब सामने खड़ा होता है तो बोलता है प्रत्येक वस्तु सत्य है, कभी वस्तु का विनाश नहीं होगा। कोई भी वस्तु आज तक नष्ट नहीं हुई है और न कभी नष्ट होगी। उदाहरण देता है, कागज है, जल गया, बताओ नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? कागज है, जल गया, नष्ट हुआ कि नहीं हुआ है? प्रभुदयाल जी, नहीं हुआ नष्ट। क्यों? लिख के दिखाओ उस पर जले काश तुम नष्ट नहीं हुआ है। रूप बदल गया है, पर्याय बदल गई है, वस्तु नष्ट नहीं हुई। ये सिद्धांत है सांख्य का। तो क्या वस्तु नष्ट नहीं हुई है क्या? यदि वस्तु नष्ट नहीं होती तो राख बनती किसकी? लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भव राख। यदि लकड़ी नष्ट नहीं होती तो कोयला बनता कैसे? और कोयला नष्ट नहीं होता तो राख बनती कैसे? बताओ नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? सुरेश, नष्ट हुई कि नहीं हुई लकड़ी? लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भव राख। तो लकड़ी जलकर नष्ट हुई तभी तो कोयला बना, और कोयला जलकर नष्ट हुआ तभी तो राख बनी। तो वस्तु नष्ट होती कि नहीं होती? वस्तु नष्ट होती है कि नहीं होती? फिर राख बनी किसकी? नष्ट नहीं हुई लकड़ी, नष्ट नहीं हुई लकड़ी, मिटी नहीं तो राख बनी कैसे?
अगर लकड़ी राखी लकड़ी बनी रहेगी, लकड़ी लकड़ी बनी रहेगी, लकड़ी कहीं मिटेगी नहीं, तो राख बनेगी किसकी? लकड़ी लकड़ी बनी रहेगी, लकड़ी कभी मिटेगी नहीं, तो राख बनेगी किसकी? अबे लकड़ी नष्ट हुई है कि नहीं हुई है? हैं? लकड़ी नष्ट हुई है कि नहीं हुई है? क्या सुन रहे हो? ये जैन दर्शन चल रहा है, शास्त्रम का पद घट्टनम, जैन आगम है, जैन दर्शन है, सच्चे शास्त्र की व्याख्या चल रही है। सांख्य कह रहा है लकड़ी जल गई, कोयला बन गया, कोयला जल गए, राख बन गई, तब भी जो परमाणु लकड़ी के थे वो नष्ट नहीं हुए हैं, आज भी हैं। इसलिए कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। क्या वस्तु नष्ट नहीं हुई वास्तव में? क्या वस्तु वास्तव में नष्ट नहीं हुई है? लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाहता नष्ट हुई है, स्वीकार नहीं करना चाह रहा नष्ट हुई है। भाई बौद्ध दर्शन खड़ा होता है, कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं होती। सांख्य दर्शन कह रहा है कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, तो बौद्ध दर्शन आ खड़ा हो गया, कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं होती। मैं तो ये मानता हूं कि कोई वस्तु शाश्वत नहीं होती, हर वस्तु हर क्षण नष्ट हो रही है। तुमको लग रहा है कि नष्ट नहीं हो रही, हर क्षण वो पुरानी हो रही है, हर क्षण जीर्ण हो रही है, हर क्षण खराब हो रही है, हर क्षण नष्ट हो रही है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब वस्तु नष्ट नहीं होती हो। आप धर्मचंद जी 60 वर्ष के कब हुए? 60 के तो हो गए, 55 के हो गए। 55 वर्ष के कब हुए? आज हुए, कल हुए, परसों हुए, कब हुए? 55 साल में 55 वर्ष के हुए कि हर साल बदल रहे थे? जिस दिन तुम्हारी वर्षगांठ थी उसी दिन तुम 55 के हुए, उसके एक साल पहले तक 54 के थे और सीधे 55 के हो गए। तो जो तुम्हारी उम्र बढ़ रही थी उसी दिन एकदम बढ़ी कि एक साल? एक साथ बढ़ गई उसी दिन कि हर दिन बढ़ रही थी, हर घड़ी बढ़ रही थी, हर क्षण बढ़ रही थी। ये चेहरे पर झुर्रियां आपको एक साथ आई कि हर समय चेहरा आपका मुरझा रहा था, झुर्रियां आ रही थी। धीरे 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 एक समय ऐसा आया कि झुर्रियां दिखने लगी। तो हर क्षण प्रति क्षण नष्ट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? तो तुम प्रति क्षण नष्ट रहते हो कि शाश्वत रहते हो? सांख्य कह रहा है कि नहीं, कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, सब जैसी की तैसी है। चाहे लकड़ी जल के राख बन जाए, कोयला बन जाए, परमाणु तो वही रहेंगे, कहाँ नष्ट होंगे। और बौद्ध कह रहा है कोई भी वस्तु हर क्षण एक सी नहीं रहती, हर क्षण नष्ट होती रहती, बदलती रहती है। तभी तो पुरानी होती है, तभी तो टूटती है, नहीं तो एक दिन में कौन सी टूटती है? हर क्षण, हर पल, हर घड़ी वो वस्तु नष्ट होती रहती है, नष्ट होती रहती है। इसलिए तो जाकर पुरानी हो जाती है, टूट जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, सब नष्ट होने वाले। अब दोनों में से बात कौन की सही है? एक व्यक्ति कह रहा है वस्तु शाश्वत है, एक व्यक्ति कह रहा है वस्तु नष्ट होती है। दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं, दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं। किसकी बात को सही करोगे तुम विजय, और किसकी बात को गलत बोलोगे? किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है? बताओ प्रभुदयाल जी। हैं? सियाद बात तो जैनियों के पास है ना, बस वो तो किसी और के पास है ही नहीं है। आप तो सांख्य है, एक तरफ बौद्ध है, दोनों अपनी बात को रख रहे हैं, उनकी बात को काटोगे कैसे? यदि आप कहते हो नहीं हर वस्तु हर क्षण में नष्ट हो रही है, तो सांख्य कह रहा है बताओ क्यों से? मैं तो दिखा रहा हूं स्थित वस्तु को,
और तुम सांख्य से कहते हो हर समय नष्ट हो रही, तो बौद्ध हर समय स्थित है, तो बौद्ध कह रहा है देखो मैं नष्ट होते दिखा रहा हूं तुमको। दोनों अपने अपने तर्कों को रख रहे हैं। अब आप कैसे उत्तर दोगे? किसको सत्य कहलाओगे, किसको झूठ कहलाओगे? कौन सही है कौन गलत है? दोनों में से सही कौन है? दोनों में से सही कौन है और दोनों में से गलत कौन है? वस्तु नष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? हर समय पुरानी हो रही कि नहीं हो रही है? हर क्षण नष्ट हो रही है। जो आप एक क्षण पहले थे, अब तुम वो नहीं बचे हो, अब तुम दूसरे हो। हर समय वस्तु नष्ट हो रही है। ये बौद्ध कह रहा है। सांग कह रहा है वस्तु कितनी भी बदल जाए लेकिन परमाणु कभी उसके नष्ट होते नहीं है। वस्तु तो कूटस्थ नित्य है, जैसी है वैसी ही रहती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती। अब किसकी बात सत्य मानोगे? कोई आ जाए आपसे ऐसे तर्क करने वाला, कोई ऐसे तर्क करने वाला, प्रश्न करने वाला ज्ञानी आ जाए आपकी समाज के बीच में, मुझे कुछ प्रश्न पूछना है, कौन मेरे प्रश्नों को उत्तर देगा? क्या करोगे? कैसे उसके प्रश्नों को समझाओगे? कैसे उत्तर दोगे उसको? तब हमारे आचार्य यहां पर खड़े हो जाते हैं। वस्तु एकांतने से नहीं होती, वस्तु अनेकांतात्मक है। वस्तु अनेकांतात्मक है। वस्तु में एक धर्म नहीं है, वस्तु में अनेक धर्म है। वस्तु शाश्वत भी है, वस्तु क्षण क्षण में नष्ट होने वाली भी है। वस्तु शाश्वत भी है, वस्तु नष्ट होने वाली है। यदि वस्तु को सदैव शाश्वत मान लिया जाएगा तो फिर कभी दूसरी और वस्तु उत्पन्न ही नहीं होगी। यदि वस्तु को शाश्वत मान लेंगे तो दूसरी वस्तु कभी उत्पन्न नहीं होगी, जबकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्पन्न होती दिखाई देती है। इसलिए वस्तु शाश्वत नहीं है। यदि वस्तु को नष्ट ही मान लेंगे, प्रतिक्षण नष्ट ही मान लेंगे, तो भूत का ज्ञान कैसे रहेगा व्यक्ति को? क्योंकि जिसको ज्ञान था वो तो नष्ट हो गया, जिसको ज्ञान था वो तो नष्ट हो गया। अब जो आया है वो नया व्यक्ति है, नया है, नया है, नया है, तो फिर भूत का ज्ञान उसे कैसे है? जो व्यक्ति 10 साल की उम्र में था, प्रभु दयाल जी 10 वर्ष की उम्र में थे कि नहीं आप? वही अभी हो के दूसरे हो, वही अभी हो के दूसरे हो। यदि वही हो तो वैसी क्रिया करके दिखाओ। यदि वही हो तो वैसे बच्चों के जैसे उद्यम करते दिखाओ। यदि वह नहीं हो तो तुम्हें याद कैसे कि तुम वो थे? तुम वही हो कि नहीं हो? कि वह नहीं हो? अब अभी भी वही हो? अभी भी वही हो क्या जो 10 साल में थे? बोलो। अब वह नहीं हो ना जो 10 वर्ष की अवस्था में थे, जैसे खूनते थे, उचकते थे, दौड़ते थे, भागते थे। क्या वैसे अभी दौड़ उचक भाग सकते हो क्या? तुम वो नहीं हो क्या? तुम वो नहीं हो क्या जो बचपन में थे? ये आत्मा कोई दूसरी आई है क्या अभी, कि वही आली आत्मा है? ये जो आत्मा है 60 वर्ष की उम्र में, वो जो 10 वर्ष की उम्र में थी वही वाली है या दूसरी है? तो तुम वही हो कि नहीं हो? कि वह नहीं हो या नहीं हो? सीधी सीधी उत्तर दो। वही हो तो वैसी क्रिया दिखाओ धर्म जी करते हुए। आप यदि वह हो तो वैसी क्रियाएं दिखाओ, और वह नहीं हो तो क्या वो आत्मा दूसरी थी और ये आत्मा दूसरी है? बताइए। इसलिए आचार्य उनको
ना सांख्य की बात सत्य है, ना बौद्ध की बात सत्य है। तुम एक एक नए से वस्तु को देख रहे हो। वस्तु एक नए से नहीं देखी जाती। वस्तु एक अंश से पूरी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। वस्तु का सर्वांग ज्ञान होना पड़ेगा, तब वस्तु को समझ पाएंगे। वस्तु पर्याय दृष्टि से नष्ट होती है। वस्तु पर्याय दृष्टि से नष्ट होती है। यदि पर्याय दृष्टि से नष्ट नहीं होगी तो वस्तु का परिणमन नहीं होगा। यदि आप नष्ट नहीं हुए थे, आपकी बालक अवस्था नष्ट नहीं होती तो युवा अवस्था नहीं आती। युवा अवस्था नष्ट नहीं होती तो प्रौढ़ अवस्था नहीं आती। प्रौढ़ अवस्था नहीं नष्ट नहीं होती तो वृद्ध अवस्था नहीं आती। वो वृद्ध अवस्था नष्ट नहीं होगी तो शरीर नहीं छूटता। इसलिए पर्याय की दृष्टि से हर वस्तु नष्ट हो रही है, लेकिन पर्याय से भले नष्ट हो रही है, लेकिन द्रव्य से कोई भी वस्तु नष्ट नहीं हो रही है। जो जीव द्रव्य मेरी बालक अवस्था में था, वही जीव द्रव्य मेरी युवा अवस्था में है। वही जीव द्रव्य मेरी प्रौढ़ अवस्था में है। वही जीव द्रव्य मेरी वृद्ध अवस्था में होगा, और वही जीव द्रव्य मेरा मरकर दूसरे भव में होगा। जीव द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं हो रहा। द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होती है, हमेशा शाश्वत है। पर्याय की अपेक्षा से प्रत्येक वस्तु नष्ट होती है। जम किंची उत्पन्नो तस्य विनाशो हवै निवेण। जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश नियम से होगा, पर्याय स्वरूपेण। पर्याय की अपेक्षा से किंचवी शास्यानत्ति, कोई भी शाश्वत नहीं है। लेकिन द्रव्य की दृष्टि से द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, असत का कभी जन्म नहीं होता और सत का कभी विनाश नहीं होता। आपकी आत्मा का विनाश कब होगा? आपकी आत्मा कब नष्ट हो जाएगी? कभी नष्ट होगी क्या? नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, गधे के सिंह का जन्म कब होगा? बंध्या के पुत्र का जन्म कब होगा? कछुआ के पीठ पर बाल का जन्म कब होगा? नैवम अस्तो, असत का कभी जन्म नहीं होता। सतो विनाशो, सत का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए मैं जीव द्रव्य कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जीव द्रव्य की मनुष्य पर्याय ये उत्पन्न हुई है, ये नाश को प्राप्त होगी। मैं जीव द्रव्य कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा। मैं शाश्वत हूं, त्रैकालिक हूं, लेकिन ये जीव द्रव्य की जो मनुष्य पर्याय उत्पन्न हुई है, ये 60 साल बाद 75 साल बाद नष्ट हो जाएगी, ये शाश्वत नहीं रहेगी। इसलिए पर्याय दृष्टि से हम वस्तु को नष्ट मानते हैं, द्रव्य दृष्टि से वस्तु को हम शाश्वत मानते हैं। इसलिए अकेला सांख्य की दृष्टि भी मिथ्या है, अकेली बौद्ध की दृष्टि मिथ्या है, तुम दोनों की दृष्टि मिथ्या है। सम्यक दृष्टि स्याद्वा दृष्टि, पर्याय दृष्टि से वस्तु नष्ट होती है, द्रव्य दृष्टि से वस्तु नष्ट नहीं। खंडन किया, अपना मंडन किया। शास्त्रम का पत्त घटनम, शास्त्रों में पर मत का खंडन होना चाहिए। यदि आप उनका खंडन नहीं करोगे तो कहेंगे हमारी बात भी सही है, तो हमारी बात का खंडन नहीं हुआ। नहीं, तुम्हारी बात सही नहीं है, क्योंकि तुम एकाक्षी हो, एक नए से देख रहे हो, जबकि वस्तु एक नए से नहीं देखी जाती। वस्तु तो उभय नए से देखी जाती। निश्चय ने व्यवहार ने, निश्चय ने व्यवहार ने, दोनों नयों से जब वस्तु को हम देखेंगे तब वस्तु का सही रूप दिखाई देगा, और एक नए से हम देखेंगे तो वस्तु कभी भी सत्य नहीं दिखाई। इसलिए आचार्यगण ने कहा कि शास्त्र कैसा होना चाहिए? का पत्त घटनम, खोटे पथ का खंडन करने वाला होना चाहिए। यदि खोटे पथ का खंडन करने वाला नहीं है, वो शास्त्र सम्यक शास्त्र नहीं कहलाएगा। अनाचार फैल जाएगा। उसमें निषेध तो किया ही नहीं है, आपके ग्रंथों में निषेध तो किया ही नहीं है।
बस ये कहा है कि दिन में भोजन करना चाहिए, ये निषेध तो किया ही नहीं है कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए। ये तो कहा है कि पर्याय दृष्टि से शाश्वत, क्षणिक है, द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है, ये तो कहा है। ये कब कहा कि हम गलत कह रहे हैं? इसलिए नहीं, आप गलत हैं, क्योंकि आपके पास वो दृष्टि नहीं है। जब तक जे ने दृष्टि बिना तेसे वस्तु स्वरूप ना उपलब्धि, और वस्तु स्वरूप यहाँ सम्मा इट्ठी कहाँ होती। जिसके पास ने की दृष्टि नहीं है, उसको वस्तु के स्वरूप का बोध हो नहीं पाएगा, और जिसको वस्तु के स्वरूप का बोध होगा नहीं, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर नहीं पाएगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो पहले वस्तु का सर्वांग ज्ञान होना पड़ेगा, प्रमाण के द्वारा वस्तु ज्ञान करना पड़ेगा, फिर ने के द्वारा वस्तु का ज्ञान करना पड़ेगा। जिसने प्रमाण ने के द्वारा वस्तु का ज्ञान किया है वही वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को समझ सकता है, और जिसने प्रमाण ने का ज्ञान नहीं किया तो वस्तु के एक अंश को पकड़कर मिथ्या मत चला देगा। जो 363 मत चले, वो एक एक बात को पकड़कर, एक एक अक्षर को पकड़कर उन्होंने मत चला दिए, पूरे बात को समझा नहीं और थोड़ी सी बात को समझे और अपना मत चला दिया। इसलिए आचार्यों ने सास का लक्षण देते समय कहा का पत्त घटनम, अपना मंडन तो करना ही करना है, साथ में खोटे मिथ्या मार्ग का भी खंडन करना है। यदि खंडन नहीं किया तो व्यक्ति कहेगा आपने अपनी बात कही है, हमारी बात का निषेध कब किया है, इसलिए हमारी बात भी सही है। इसलिए आचार्य यहाँ पे शास्त्रम का पद घट्टम विशेषण दिया। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही। तो यहाँ पर कल सच्चे गुरु का लक्षण यहाँ पर बताएंगे। कौन गुरु है? पंच परमेष्टि ही गुरु हैं। क्यों पंच परमेष्टि ही गुरु हैं, इसकी चर्चा यहाँ पे कल अपन करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे जनवाणी स्तुति के लिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पा। देव वजो अरिहंत को गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पन, यही मोक्ष का पन। नौ बार।